नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुभादीप और आप सुन रहे हैं खौफनाक कहानियां, वो भी मेरी जुबानी। अगर आप डर के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, घंटी दबाना न भूलें। आज की कहानी है पीजी रूम नंबर 13। रात के करीब 11 बज रहे थे। कोलकाता की ठंडी हवा में एक अजीब सी नमी घुली हुई थी। सड़कें लगभग खाली हो चुकी थीं और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज उस सन्नाटे को और भी डरावना बना रही थी। राहुल अपने बैग को कंधे पर टांगे गूगल मैप देखते हुए उस पुराने पीजी के सामने खड़ा था। पीजी का नाम था शांति रेसिडेंसी पीजी, लेकिन नाम के उलट उस जगह में शांति कम और बेचैनी ज्यादा महसूस हो रही थी। 3 मंजिला पुरानी इमारत, दीवारों पर उखड़ा हुआ पेंट और सबसे अजीब बात, तीसरी मंजिल की एक खिड़की में हल्की हल्की रोशनी झिलमिला रही थी, जबकि पूरा पीजी लगभग खाली लग रहा था। दरवाजा खुद ब खुद चीख की आवाज के साथ खुल गया। राहुल थोड़ा चौंका। हेलो, कोई है? अंदर से एक बूढ़े आदमी की आवाज आई। आ जाओ, तुम्हारा ही इंतजार था। राहुल का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। मेरा इंतजार? वह अंदर गया। रिसेप्शन जैसा एक छोटा सा कमरा था जहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें अजीब तरह से गहरी और थकी हुई थीं। कमरा चाहिए? बूढ़े ने बिना देखे पूछा। फोन पर बात हुई थी। बूढ़ा धीरे से मुस्कुराया। रूम नंबर 13 तुम्हारे लिए परफेक्ट है, राहुल ने तुरंत कहा। कोई और रूम है? बूढ़े ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। नहीं, सिर्फ वही खाली है। उसकी आवाज में एक अजीब सख्ती थी। रूम नंबर 13, तीसरी मंजिल। सीढ़ियों पर चलते वक्त हर कदम की आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था, लेकिन हवा अचानक ठंडी हो गई। कमरा नंबर 13 के सामने पहुंचकर उसने दरवाजा खोला। कमरा साधारण था। एक बेड, एक टेबल, एक अलमारी और एक आईना। आईना थोड़ा पुराना था और उस पर हल्की हल्की खरोंचें थीं, जैसे किसी ने नाखून से कुछ लिखने की कोशिश की हो। राहुल ने बैग रखा ही था कि पीछे से आवाज आई। उस आईने को रात में मत देखना। राहुल पलटा। वही बूढ़ा आदमी दरवाजे पर खड़ा था। और 3 बजे के बाद दरवाजा मत खोलना, चाहे कोई भी बुलाए। क्यों? राहुल ने पूछा। बूढ़ा बस मुस्कुराया। यहां हर आवाज इंसान की नहीं होती, और वह चला गया। रात के 2:47 राहुल सो रहा था। अचानक थक 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 दरवाजे पर दस्तक। राहुल की आंख खुली। कौन है? कोई जवाब नहीं। फिर थक थक थक। राहुल ने घड़ी देखी। 2:59 AM। उसे बूढ़े की बात याद आई। 3 बजे के बाद दरवाजा मत खोलना। घड़ी ने 3 बजा और उसी पल दरवाजे के बाहर से एक लड़की की आवाज आई। राहुल, दरवाजा खोलो। राहुल के शरीर में सिहरन दौड़ गई। ये मेरा नाम कैसे जानती है? आवाज फिर आई। प्लीज मुझे अंदर आने दो। अब आवाज रोने लगी थी। राहुल डरते डरते पीछे हट गया। उसकी नजर आईने पर पड़ी और जो उसने देखा, उसकी सांस रुक गई। आईने में उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। लड़की का चेहरा खून से सना हुआ था, आंखें पूरी काली, और वह धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। अचानक दरवाजे की आवाज बंद हो गई। पूरी खामोशी, इतनी गहरी कि दिल की धड़कन भी सुनाई दे रही थी। फिर आईने पर कुछ खुद लिखना शुरू हुआ, जैसे किसी अदृश्य हाथ से धीरे धीरे शब्द उभरे। डोंट स्टे हियर। राहुल ने घबराकर पीछे देखा और इस बार वह लड़की उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसने धीरे से राहुल के कान में फुसफुसाया, तुम अगला हो। राहुल की सांस जैसे रुक गई थी। उसके ठीक पीछे खड़ी वो लड़की, उसकी ठंडी सांस राहुल के कान को छू रही थी। तुम अगला हो, उसने फिर से फुसफुसाया। राहुल ने हिम्मत जुटाकर पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरा फिर से खाली था। दरवाजा बंद, खिड़की बंद, सब कुछ सामान्य। ये सब मेरा वहम है, राहुल खुद को समझाने लगा। लेकिन तभी आईने में फिर हरकत हुई। इस बार आईने में राहुल नहीं था। उसकी जगह एक दूसरा लड़का दिखाई दे रहा था, डरा हुआ, कांपता हुआ, और उसके पीछे वही लड़की खड़ी थी।
अचानक आईने में वो लड़का जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। प्लीज हेल्प, मुझे बाहर निकालो। राहुल डर के मारे पीछे हट गया। ये कौन है? लड़के ने सीधे राहुल की तरफ देखा, जैसे वह उसे देख सकता हो। भाग जाओ, ये कमरा जिंदा नहीं छोड़ता। और तभी वो लड़की अचानक उस लड़के के सिर को पकड़ती है और धड़म, आईने के अंदर ही उसका सिर दीवार पर पटक देती है। खून चारों तरफ फैल जाता है। राहुल चीख पड़ा, नहीं, और उसी पल आईना जोर से हिलने लगा, जैसे वो टूटने वाला हो, लेकिन टूटा नहीं। बस उस पर एक नया मैसेज उभर आया, स्टे और डाई। अब राहुल ने फैसला कर लिया, उसे यहां से भागना होगा। वह तुरंत दरवाजे की तरफ दौड़ा, दरवाजा खोला और सीढ़ियों की तरफ भागा। लेकिन जैसे ही वह नीचे पहुंचा, वह वापस तीसरी मंजिल पर ही खड़ा था। यह कैसे हो सकता है? उसने फिर दौड़ लगाई, फिर नीचे उतरा और फिर वही तीसरी मंजिल, रूम नंबर 13 के सामने। अब राहुल को समझ आ गया था वह फंस चुका है। यह पीजी एक जाल है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी, एक पुरानी डायरी धूल से ढकी हुई। राहुल ने उसे उठाया। उस पर लिखा था रूम नंबर 13, ट्रुथ। उसने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहला पन्ना। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो तुम भी फंस चुके हो। डायरी में लिखा था, मेरा नाम अमित है, मैं इस पीजी में 2 महीने पहले रहने आया था। रूम नंबर 13 मुझे सस्ता मिला, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह मेरी आखिरी जगह होगी। इस कमरे में एक लड़की रहती है, उसका नाम है अनाया। वो पहले यहां पीजी में रहती थी। एक रात 3 बजे उसने आत्महत्या कर ली। राहुल की आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन वो मरी नहीं। उसकी आत्मा इस कमरे में फंस गई और अब वो हर नए आने वाले को मारती है। डायरी में कुछ नियम लिखे थे, रात 3 बजे दरवाजा मत खोलना, आईने में ज्यादा देर मत देखना, अगर कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए जवाब मत देना, अगर वो तुम्हारे पीछे आ जाए तो भागो मत, वरना वो पकड़ लेगी। राहुल के हाथ कांपने लगे। मैं पहले ही गलती कर चुका हूं। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की थी। उसने आईने में देखा था, तभी पीछे से आवाज आई, तुमने सारे रूल्स तोड़ दिए। राहुल धीरे धीरे पलटा। इस बार वो लड़की सामने खड़ी थी, पूरी तरह साफ दिखाई दे रही थी। लंबे बिखरे बाल, चेहरे पर गहरे कट, आंखें पूरी काली। अब तुम नहीं बचोगे, उसने कहा। राहुल ने डरते हुए पूछा, तुम मुझे क्यों मार रही हो? लड़की अचानक चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, मैं नहीं मारती। राहुल चौंक गया। क्या मतलब? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, यह पीजी मारता है। अचानक दीवारें हिलने लगीं, कमरा कांपने लगा, जैसे पूरी बिल्डिंग जिंदा हो। लड़की ने कहा, मैं भी तुम्हारी तरह फंसी थी, लेकिन अब मैं इसका हिस्सा बन चुकी हूं। अचानक राहुल के पैरों के नीचे जमीन दरकने लगी और नीचे अंधेरा नहीं, बल्कि सैकड़ों हाथ जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। लड़की धीरे से मुस्कुराई। अब ये तुम्हें अपने अंदर ले जाएगा। राहुल चीख पड़ा, बचाओ। राहुल के पैरों के नीचे जमीन पूरी तरह टूट चुकी थी। वो नीचे गिर रहा था, लेकिन नीचे कोई जमीन नहीं थी, सिर्फ अंधेरा, और उन अंधेरे में सैकड़ों हाथ, ठंडे, सड़े हुए, जो उसे पकड़ने के लिए ऊपर उठ रहे थे। नहीं! राहुल चीखता रहा, लेकिन उसकी आवाज जैसे उसी अंधेरे में गुम हो रही थी। तभी एक हाथ ने उसका पैर पकड़ लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही सेकंड में पूरा शरीर उन हाथों ने जकड़ लिया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। राहुल ने अपनी आंखें खोली। वो अब किसी अजीब जगह पर था। न वो कमरा था, न वो पीजी, बल्कि एक लंबा अंधेरा गलियारा। दीवारों पर खून के निशान और हर तरफ दरवाजे। हर दरवाजे पर एक नंबर लिखा था, 7, 9, 11, 13, 15। राहुल धीरे धीरे उठा। उसका शरीर कांप रहा था। वह सबसे पहले रूम नंबर 11 के पास गया। दरवाजा थोड़ा खुला था। उसने अंदर झांका और जो देखा, उसका दिल रुक गया। अंदर एक लड़का बैठा था, लेकिन वो जिंदा नहीं था। उसकी आंखें खुली थीं और शरीर सूखा हुआ, जैसे उसकी आत्मा निकाल ली गई हो।
राहुल भागकर दूसरे कमरे में गया। रूम नंबर 9 वही हाल, रूम नंबर 7 वही, हर कमरे में एक लाश, और हर लाश किसी ऐसे इंसान की थी जो कभी इस पीजी में रहा था। राहुल अब समझ चुका था, ये पीजी लोगों को मारकर उनकी आत्मा को कैद कर लेता है और फिर उन्हें अपने जाल का हिस्सा बना देता है। तभी पीछे से आवाज आई। अब समझे। राहुल पलटा। वो लड़की अनाया फिर उसके सामने खड़ी थी। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस दर्द था। मैं भी कभी जिंदा थी, मैं भी यहां रहने आई थी। लेकिन उस रात अनाया ने दीवार की तरफ इशारा किया। दीवार धीरे धीरे खुली और उसके पीछे एक छुपा हुआ कमरा दिखाई दिया। अंदर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, वही पीजी का मालिक। राहुल चौंक गया। ये वही है जिसने मुझे रूम दिया था, अनाया बोली। ये इंसान नहीं है, ये इस इमारत की आत्मा है। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे हंसा। तुम लोग बस खाना हो मेरे लिए। कमरे के अंदर एक अजीब सा चिन्ह बना हुआ था, चारों तरफ खून और बीच में एक कुर्सी। अनाया बोली, हर नए इंसान को ये यहां लाता है और उसकी आत्मा को खींचकर इस इमारत को खिलाता है। बूढ़ा आदमी राहुल के पास आया। उसकी आंखें अब पूरी काली हो चुकी थीं। अब तुम्हारी बारी है। राहुल पीछे हटने लगा। नहीं, मुझे जाने दो। अचानक अनाया राहुल के सामने आ गई। भागो, उसने चिल्लाया। राहुल दौड़ा, लेकिन इस बार गलियारा खत्म नहीं हो रहा था। पीछे से बूढ़ा आदमी तेजी से आ रहा था। दीवारें कांप रही थीं, पूरी इमारत जैसे गुस्से में थी। अचानक राहुल एक कमरे में पहुंचा, रूम नंबर 13। वही कमरा, वही आईना। अनाया की आवाज गूंजी, आईने को तोड़ दो, यही इसका दिल है। राहुल ने पास पड़ी कुर्सी उठाई और पूरी ताकत से आईने पर मारी। धड़म, आईना टूट गया और उसी पल पूरी इमारत कांपने लगी। बूढ़ा आदमी जोर से चीखा। नहीं, उसका शरीर टूटने लगा जैसे धूल बन रहा हो। दीवारें गिरने लगीं, दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे और हर कमरे से आत्माएं बाहर निकलने लगीं। अनाया धीरे धीरे मुस्कुराई। तुमने हमें आजाद कर दिया। उसका शरीर रोशनी में बदलने लगा। अब मैं जा सकती हूं। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। धन्यवाद। सुबह लोगों की भीड़ लगी थी। जहां पहले पीजी था, अब वहां सिर्फ खंडहर थे। राहुल सड़क पर बैठा था, जिंदा, लेकिन अंदर से टूट चुका। तभी एक आदमी उसके पास आया। कमरा चाहिए? राहुल ने ऊपर देखा और उसके होश उड़ गए। वो वही बूढ़ा आदमी था, लेकिन इस बार उसके पीछे एक नया पीजी खड़ा था। उस पर लिखा था, शांति रेसिडेंसी, न्यू बिल्डिंग। बूढ़ा मुस्कुराया। रूम नंबर 13 फिर से खाली है। राहुल की आंखें डर से फैल गईं।